7 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत मनाई जा रही आशीर्वाद समारोह में सोमवार को अग्रसेन महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। अग्रसेन भवन से शुरू हुई शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ शहर के चारों बाजारों से होती हुई पुनः भवन पहुंची, जहां पर समापन समारोह का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा की विशेष बात यह थी कि इसमें अग्रसेन महाराज के वंशज के रूप में 18 गोत्र के प्रतीक घोड़े पर सवार होकर शामिल हुए। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए शहर के बाजारों में समाज के लोगों द्वारा 50 से अधिक स्वागत द्वार बनाए गए हैं। शोभा यात्रा का जगह जगह इत्र व पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया तथा लकी ड्रॉ कूपन वितरित किए गए। शोभा यात्रा का विधायक अविनेश मैशी, कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, पीसी सदस्य पूसाराम गोदारा, सांवरिया गो भक्त मंडल, नामदेव सेवा समिति सहित कई संगठनों, जनप्रतिनिधियों एवं समाज के लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया तथा शोभा यात्रा में शामिल लोगों को पेय पदार्थ पिलाया गया। इससे पूर्व समारोह सोमवार की सुबह अग्रकुल भाई जी, हनुमान प्रसाद पोदार एवं सूरजमल जालान की प्रतिमा पर समाज के लोगों द्वारा माल्यार्पण किया गया। दोपहर के समय प्रश्न मंच का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के इतिहास, देश व प्रदेश की राजनीति, धार्मिक, खेलकूद व सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जिसमें विजेता रहे प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। जयंती प्रभारी संजय मुरारका व संदीप कंदोई ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर समाज के सैकड़ों महिला व पुरुष उपस्थित थे। अग्रसेन जयंती पर अग्रवाल सेवा समिति रतनगढ़ द्वारा 7 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव आशीर्वाद 2022 का आयोजन रखा गया। आज अंतिम 7वां दिन है। ये महाराज धीराज की शोभा यात्रा है। तत्पश्चात वापस भवन में लौटेगी और उसके बाद मुख्य जयंती समारोह भवन में संपन्न होगा। सबसे पहले रामायण जो पाठ कल बैठा था उसका विसर्जन हुआ था। उसके पास हनुमान प्रसाद जी पोदार की मूर्ति पर माल्यार्पण पुष्प वर्षा की गई। तत्पश्चात नगर सेठ स्वर्गीय श्री सूरजमल जी जालान की मूर्ति पर माल्यार्पण पुष्प वर्षा की गई थी। उसके बाद दोपहर भवन में प्रश्न मंच, जो कि बहुत ही आकर्षक रोचक होता है, ज्ञानवर्धक भी होता है। पिछले 22 सालों से ये प्रश्न मंच हो रहा है। आज उसका भी आयोजन हुआ था। उसके बाद ये शोभा यात्रा आयोजित हो रही है। नवरात्रा की घट स्थापना के साथ ही शहर में दुर्गा पूजा महोत्सव शुरू हो गया है। सोमवार की सुबह शहर के विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा की मूर्तियों की स्थापना की गई। चूरू रोड, वाल्मीकि बस्ती, प्राचीन भूतनाथ शिवालय, पावर हाउस, बड़ौदा बैंक के पास सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर दुर्गा पूजा महोत्सव शुरू हुआ। परमाणा ताल स्थित गायत्री परिवार द्वारा गायत्री मंदिर में नवरात्रि का अनुष्ठान प्रारंभ किया गया। सोमवार की सुबह देव पूजन किया गया। नारायण प्रसाद प्रजापत, विनोद गुप्ता, सुरेंद्र कुमार चुलेट, बाबूलाल बबीरवाल, कृष्ण मोहन स्वामी, रोहित प्रजापत दंपति ने पूजा अर्चना की। मुख्य प्रबंधन ट्रस्टी गोपाल स्वामी ने नवरात्रि का संकल्प करवाते हुए 24,000 गायत्री मंत्र जाप करने, भूमि शयन, आस्वाद व्रत के करने के अनुशासन बताए। इस अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ की यज्ञशाला में सैकड़ों महिलाओं ने कलशों का पूजन कर दास बालाजी से पूर्व दुर्गा माता डांडिया नृत्य एवं पूजन स्थल तक कलश यात्रा निकाली। इस मौके पर गायत्री परिवार के सीता चुलेट, योगेश बबीरवाल, जगदीश माली, गोपीचंद प्रजापत, रेणु गुप्ता, भगवती स्वामी, भारती प्रजापत, योगिता स्वामी, प्रज्ञेश पीपलवा, विनोद पांडे, महावीर प्रसाद सांकोलिया, परमेश्वर प्रजापत, सावरमल पीपलवा, पवन महेशी, ओम प्रकाश बबीरवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। बस यात्रा निकली हमारे राम जी मंदिर से लेकर रोड कम्मा पेट्रोल पंप मई के लाल तक की, और काफ़ी हिसाब से भाग हुई थी यहाँ पे। और 2 तारीख का एक झाड़ दीपों का यज्ञ यहाँ पर रखा गया है। और 3 तारीख का अपने 9 कुंडी हवन है, रात को भव्य जागरण है। 4 तारीख को माता जी का प्रसाद और शाम को आरती 8 बजे होती है। आरती के बाद में बच्चों का डांडिया प्रोग्राम हो जाता है। शहर की वार्ड संख्या 31 में संतोषदास महाराज की बगीचे के पास नव जागृत दुर्गा मंडल के द्वारा घट स्थापना की गई। मस्तगिरी महाराज, वेद प्रकाश पवार, नानूराम घुसर, प्रकाश पारीक, रमेश पवार, आनंद पवार, मक्खनलाल पवार, अमित घुसर ने मां दुर्गा की आरती की। पंडित राजकुमार बुढ़ाडरा के सानिध्य में पूजा अर्चना कर मूर्ति की स्थापना की गई। 9 दिनों तक उक्त स्थान पर सुबह शाम मां की आरती होगी तथा मनमोहक झांकियों की प्रस्तुति दी जाएगी। राम स्वरूप पवार द्वारा मंडल को मां की मूर्ति भेंट की गई तथा शिवा एंड म्यूजिकल पार्टी ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। बड़ौदा बैंक के पास श्री महादुर्गा पूजा समिति के तत्वाधान में कन्हैयालाल सरोज देवी भोजक ने पूजा अर्चना कर मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना की। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष राजकुमार सोनी, उपाध्यक्ष अशोक गहलोत, वीर प्रकाश गहलोत, आलोक भोजक सहित कई लोग उपस्थित थे। प्राचीन भूतनाथ मंदिर में भी मां दुर्गा की मूर्ति की स्थापना की गई। कार्यक्रम के अंतर्गत मां की आरती, डांडिया नृत्य एवं कन्या भोजन का कार्यक्रम होगा। संकट मोचन बालाजी मंदिर समिति के तत्वाधान सालासर जाने वाले पैदल यात्रियों की सेवार्थ 15 दिवसीय शिविर का शुभारंभ सोमवार को पूजा अर्चना के साथ हुआ।
एसीजेएम कन्हैयालाल पारिक, समिति के संरक्षक संतोष कुमार इंदौरिया व विनोद डागा ने बाबा की ज्योत प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की तथा सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। संस्थान के नरेंद्र झंवर ने बताया कि सालासर पैदल जाने वाले यात्रियों की सेवार्थ लगने वाले उक्त भंडार पूर्णिमा तक चलेगा, जिसमें यात्रियों के लिए जलपान, चिकित्सा, भोजन व आवास की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। इस मौके पर बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी, वीरेंद्र रॉयल, बछराज सोनी, पूर्णमल नाई, जगदीश भूत, दीनदयाल खेतान, महावीर रामगढ़िया सहित कई लोग उपस्थित थे। ये संकट मोचन बालाजी धाम सरदार शहर रोड रतनगढ़ में है। इसमें ये हमारा परंपरागत 33वां ये भंडारा चल रहा है। अभी शुभारंभ किया है कन्हैयालाल जी पारिक, पूर्व चेयरमैन संतोष बाबू इंदौरिया जी के सानिध्य में हम इसको चालू किया है। हमारे सभी सदस्य सक्रिय रूप से काम करते हैं। इसको हम पूर्णिमा तक रात दिन की सेवा हमारे यहाँ, भोजन की, नहाने धोने की, आवास व्यवस्था सारी यहाँ पर हम करते हैं, निःशुल्क करते हैं। पैदल यात्री और बालाजी के सालासर जाने वाले जितने भी यात्री हैं, चाहे बस में जाए चाहे पैदल जाए, वो यहाँ आते हैं। दीपावली त्योहार को लेकर जोधपुर डिस्कॉम द्वारा चलाए जा रहे रखरखाव कार्य के चलते मंगलवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 3 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता नरसीलाल मीणा ने बताया कि 132 केवी जीएसएस से संचालित 11 केवी वाटर वर्क्स एवं गीगराज फीडर की बिजली आपूर्ति सुबह 8 से 11 बजे तक बंद रहेगी। बिजली बंद रहने से अगुणा बाजार, अशोक स्तंभ, खाड़ियाबास, प्रजापति भवन, बस स्टैंड, भानीधोरा, धोलिया कुआ, गीगजी चौक, हरिदास की ढाणी, मावलियों का पास आदि क्षेत्र के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। उत्कृष्ट सेवा संस्थान के तत्वाधान में सोमवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संस्थान सचिव कृष्णा माटोलिया ने बताया कि वार्ड संख्या 19 की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कंचन शर्मा को राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने पर संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सहायिका विनोद देवी, भंवरलाल टेलर, आशा, सुनीता आचार्य, राधा चांगीड़, गरिमा शर्मा, नोरा देवी, मदीना, गुलशन बानो, राबिया, जुबेदा, जरीना, हसीना, मैमुना, अनीता देवी, सुनीता देवी सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। इस मौके पर उपस्थित लोगों को मौसमी बीमारियों से बचाव की जानकारी देते हुए घरेलू उपायों को अपनाने पर बल दिया। संस्थान रतनगढ़ द्वारा अभिनंदन सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया। ये आयोजन श्रीमती कंचन शर्मा के सम्मान में रखा गया। श्रीमती कंचन शर्मा वार्ड नंबर 19 ने राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना के तहत पोषण ट्रैकर में उत्कृष्ट कार्य किया गया और उन्हीं के सम्मान में यह कार्यक्रम हमने रखा। पड़िहारा कस्बे के नवयुवक मंडल के तत्वाधान में सालासर पैदल यात्रियों की सेवार्थ 15 दिवसीय शिविर का शुभारंभ सोमवार को पूजा अर्चना के साथ हुआ। पूर्णिमा तक चलने वाले शिविर में यात्रियों को जलपान, अल्पाहार, चिकित्सा एवं रात्रि विश्राम की सुविधा मंडल द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इस अवसर पर हनुमान प्रसाद सोनी, प्रहलाद प्रजापत, राजेंद्र गुज्जर, सीताराम देरासरी, सुरेश प्रजापत, रेवतमल नाई, ओम प्रकाश देरासरी, दिनेश प्रजापत, श्याम सुंदर देरासरी, सावमल सिमार, जगदीश मारोठिया, थानमल सिमार, विशाल शर्मा, दीपचंद धादी, जगदीश देरासरी, नतमल खंडेरवाल, मूलचंद प्रजापत, बनवारी लाल शर्मा, वासुदेव शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। सालासर धाम जाने वाले पैदल यात्रियों की सेवा सैनी समाज द्वारा 10 दिवसीय निःशुल्क चल चिकित्सा की तैयारियों के लिए हनुमान पार्क के पास स्थित सैनी समाज अतिथि भवन में बैठक हुई। सैनी समाज के संरक्षक ओम प्रकाश टाक की अध्यक्षता में हुई बैठक में विमला देवी पत्नी दुर्गा प्रसाद गौड़ की स्मृति में उनके पुत्र महेश कुमार सैनी के सौजन्य से निःशुल्क चल चिकित्सा वाहन संचालित किया जाएगा। चल चिकित्सा इकाई को 30 सितंबर की शाम 5:15 बजे श्री ताल वाले बालाजी मंदिर से रवाना किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में जिला सैनी समाज की स्थानीय कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया है, जिसमें उपाध्यक्ष पद पर शंकरलाल कम्मा, महावीर प्रसाद गौड़, मोहनलाल गौड़, संयुक्त मंत्री शंकरलाल खड़ोलिया, शिवम सुईवाल, पूनमचंद गढ़वाल, मीडिया प्रभारी सूर्य प्रकाश सुईवाल, प्रचार प्रसार प्रभारी ओम प्रकाश गौड़, मनोज भाटी व ओम प्रकाश सुईवाल को मनोनीत किया गया। बैठक में सैनी समाज कर्मचारी व अधिकारी सेवा संस्थान के अध्यक्ष नंद किशोर गढ़वाल, मोहनलाल राक्सिया, कोरी शंकर खड़ोलिया, महेश सैनी, तिलोक कम्मा, रवि सैनी, किशनलाल टाक सहित कई लोग उपस्थित थे। सैनी समाज के अध्यक्ष श्रीमान महेश गौड़ के सानिध्य में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है, जिसमें उपाध्यक्ष में श्री शंकरलाल जी कम्मा, महावीर प्रसाद जी गौड़, श्री मोहनलाल जी गौड़ और संयुक्त मंत्री श्री शंकरलाल जी खड़ोलिया, सीएम सुईवाल, मंत्री पूनमचंद गढ़वाल, प्रचार प्रसार मंत्री श्री मनोज भाटी, श्री ओम प्रकाश जी गौड़, श्री ओम प्रकाश सुईवाल, मीडिया प्रभारी सूर्य प्रकाश सुईवाल, इनकी ये टीम नई कार्यकारिणी गठित की गई है और इसी क्रम में 30 तारीख को
चल चिकित्सा इकाई गोगासर से सालासर के बीच शुरू की जाएगी, जिसका शुभारंभ 30 तारीख को देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा ने जन सुनवाई की। इस दौरान गोदारा ने कहा कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान हम सब की प्राथमिकता है। कार्यकर्ताओं की काम प्राथमिकता के साथ किए जाएंगे। पार्टी को मजबूत बनाने में कार्यकर्ताओं का हाथ होता है, इसलिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने का कार्य करें। इस अवसर पर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद चाकलान, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, तिलोक बिसु, पार्षद मुख्तियार खान, रामचंद्र गोदारा, दिलीप सिहाग, भागीरथ खिचड़, किशन सुल्तान, श्रीराम गोदारा, महेश इंदौरिया, अरुण डूडी, कयूम गोरी, एडवोकेट सुरेंद्र गोदारा, विश्वजीत सोडा, भवानी दान चारण, रामवीर सिंह रायका, जगदीश खटीक, शंकर भामू सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिले में निरोगी राजस्थान अभियान के तहत वेक्टर बोर्ड बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए सोमवार से हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया है। अभियान 21 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। सीएमओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि मौसमी बीमारियों में मच्छर जनित रोग डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका, स्वाइन फ्लू, स्कब टाइफाइड व जन जनित बीमारियों से प्रभावित नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय अंतर विभागीय समन्वय बैठक पर कार्यकर्ताओं के अनुसार अभियान के दौरान गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर देवकरण गुरावा ने बताया कि प्रत्येक विभाग को दी गई जिम्मेदारी हेतु सही से पूर्ण करने के लिए पाबंद किया गया है। साथ ही शहर में फॉगिंग एवं मलेरिया, डेंगू व बाढ़ के लिए घर घर सर्वे व जल भराव बर्तनों को खाली करवाकर साफ सफाई करवाई गई है। श्री श्याम परिवार की बैठक तापड़िया मंदिर में रविवार को हुई। बैठक में आय व्यय का ब्यौरा रखा गया तथा उसके बाद श्याम परिवार के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए। चुनाव में संरक्षक पद पर श्याम सुंदर धड़, शंकरलाल पचलंगिया, अध्यक्ष पद पर महेश कुमार सिमार, उपाध्यक्ष पद पर केसरदेव बियाला, सौरंभ सोनी, विजय कुमार जोशी, मंत्री देवकीनंदन सोनी, उप मंत्री विनोद कुमार सांगानेरिया, कोषाध्यक्ष मनोज जोशी, मीडिया प्रभारी नारायण प्रसाद सैनी, श्याम कीर्तन प्रभारी विनोद कुमार बर्फिया व लक्ष्मी नारायण बंसिया, प्रकाश चंद्र सोनी, बालकृष्ण धर सहित 11 लोगों को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुना गया है। उक्त जानकारी श्याम परिवार के लक्ष्मी नारायण बंसिया ने दी। तहसील के गांव छापड़ी खारी निवासी 30 वर्षीय दिव्यांग युवक की सोमवार की सुबह कुंड में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को कुंड से बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर मृतक के बड़े भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ के छापड़ी खारी निवासी 35 वर्षीय तेजपाल मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि उसका छोटा भाई नरेंद्र सुबह उठा और खेत जाने से पहले घर के पास स्थित कुंड से पानी निकालने के लिए गया, जहां पर उसका पैर फिसल गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। जब काफी देर तक पानी निकालकर लेकर नहीं आया तो मां ने बड़े बेटे तेजपाल से कहा। तेजपाल ने कुंड में देखा तो नरेंद्र का शव मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को कुंड से बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक नरेंद्र दिव्यांग बताया गया है। गाँव छापड़ी खारी का तेजपाल मेघवाल ने रिपोर्ट पेश की है कि मेरा भाई सुबह कुंड से पानी निकाल रहा था। पानी निकालते समय कुंड में गिर गया, जिससे पानी डूबने से मृत्यु हुई।